सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पार्ट 5 लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानने वाले हैं कि कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक बात आपको बहुत ही ध्यान रखनी होती है, ये चीज़ें जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड बातें करते हैं तो सबसे पहले हम इसको सेक्शन जो भी है उसको जान लेते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पर किस जगह कही गई है। सो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, इससे रिलेटेड जो बातें कही गई हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 11 में कही गई हैं और सेक्शन 12 में कही गई हैं। सेक्शन 11 के अंतर्गत बात की गई है माइनर के बारे में, जबकि यहाँ पर सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 के अंतर्गत बात की गई है अनसाउंड माइंड के बारे में, ठीक है। यानी कि अस्वस्थ जो भी व्यक्ति होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर बातचीत की गई है। सो इससे रिलेटेड अभी हम फुल डिटेल नॉलेज लेंगे जस्ट आगे, यानी कि कौन कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। ये जो दो चीज़ें हैं ये तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के 11 और 12 के सेक्शन में बता दी गई हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। सो सभी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो होता है माइनर, जिसने 18 साल का जो भी एज है क्रॉस नहीं किया है, वो लोग कभी भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। उनके साथ जो भी कांटेक्ट होता है या फिर ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाता है। अगर कोई माइनर है वो अगर कांटेक्ट करता है तो जो भी वो कांटेक्ट करेगा वो कांटेक्ट शून्य हो जाएगा। सो इसके अंतर्गत जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के बारे में जो बातचीत कही गई है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 12 में कहा गया है। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो सबसे पहला है एडल्ट। एडल्ट का अर्थ होता है जो कि सिंस बर्थ, जब से उनका जन्म हुआ है तब से उनकी जो मेंटल कंडीशन है, दिमागी हालत है, वो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार के जो भी लोग हैं उन्हें हम बोलते हैं एडल्ट, ठीक है। तो एडल्ट के साथ ज़िंदगी में कभी भी कोई भी कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, ये आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है लुनाटिक। लुनाटिक पर्सन ऐसे लोगों को कहते हैं जिनको बीच बीच में कभी कभी जो पागलपन के दौरे आते हैं। बाकी समय तो वो ठीक रहते हैं, अच्छे खासे रहते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी उनको पागलपन के दौरे आ जाते हैं, उनका दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों के साथ जब उनका मेंटली जो कंडीशन है वो ठीक होता है, फिट होता है, तब तो आप उनसे कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं उस स्थिति में। लेकिन अगर मतलब उनका दिमागी उनको दौरा आया हुआ है, उनका दिमाग ठीक नहीं है, तो आप उनसे तब उस स्थिति में कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको कोर्ट में प्रूव करना होता है कि जब भी अगर आप कोई ल्यूनाटिक पर्सन से कोई भी कांटेक्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ें कोर्ट में प्रूव करना होता है कि जो भी मैंने कांटेक्ट किया था उस स्थिति में किया था जब उसका मेंटल कंडीशन ठीक था। ल्यूनाटिक पर्सन जो भी है उसका मेंटल कंडीशन ठीक था, उसको कोई भी पागलपन का दौरा नहीं पड़ा हुआ था। सो ये सेकंड पॉइंट हो गया। सो थर्ड पॉइंट इसके अंतर्गत आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का सिंपल सा अर्थ होता है दिवालिया। दिवालिया अगर कोई व्यक्ति है, मतलब दिवालिया किसी को कर दिया गया है, सो आप उनसे भी कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। दिवालिया व्यक्ति का अर्थ होता है जिसका जो कर्ज है वो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उनके पास पैसा है उससे अधिक हो गया है। सो इस प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं उनको हम बोलते हैं दिवालिया। तो दिवालिया व्यक्ति है जिसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। तो उस प्रकार के जो भी लोग हैं उनसे आप कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर उनको दिवालिया का जो भी ये सिंबल लगा हुआ है कोर्ट के द्वारा हटा दिया जाता है, यानी कि वो जो भी अपना कर्ज है वो माफ़ कर देते हैं बाद में, तो तब आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक उनके ऊपर ये दिवालिया का सिंबल लगा हुआ है, जब तक उन्हें कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया है, तब तक तो आप उनसे बिल्कुल भी कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इनके साथ भी अगर आप कोई भी कांटेक्ट करते हैं तो वो वाइड हो जाता है, मतलब शून्य हो जाता है। सो इसके अंतर्गत जो हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है वो है कन्विक्टेड। कन्विक्टेड में दो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। कन्विक्टेड में जो पहला होता है अगर कोई सिविल केस में कन्विक्टेड है, दूसरा होता है कोई क्रिमिनल केस में कन्विक्टेड है। सो अगर कोई सिविल केस में कन्विक्टेड है, सिविल केस वो उसके ऊपर चल रहा है, सो आप उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पर अगर कोई क्रिमिनल केस किसी भी व्यक्ति के ऊपर चल रहा है, सो आप उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है।
ये चीज़ें होती हैं कन्विक्टेड के अंतर्गत आती हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि कन्विक्टेड है किसी केस में, अगर कोई उसने रॉबरी की है, मर्डर किया है, तो इस प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं उनके ऊपर सजाएं चल रही है या फिर सजा सुनाई जाने का प्रोसेस चल रहा है, तो उस स्थिति में आप उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो आप उनसे बाद में कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो कन्विक्टेड हैं, जब तक उनके ऊपर केस चल रहा है, तब तक आप उनके ऊपर कोई भी उनके साथ आप कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। सो इसके अंतर्गत जो हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है वो आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी आप कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ भी आप कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर उनको कुछ स्पेशल पावर दी गई होती है हमारे संविधान के तहत, जिसके तहत आप उनसे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर कोई भी केस नहीं कर सकते, जिसका मुख्य पॉइंट था किसके ऊपर केस किया जा सकता है, किसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। तो उस चीज़ों के भी अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। थोड़ा सा उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक स्पेशल पावर दी गई होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, उनके साथ आप कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो राष्ट्रपति के पद पर हैं। उनके ऊपर ना तो आप उनके साथ ना तो आप कोई कांटेक्ट कर सकते हैं, ना ही आप उनके ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल पावर उनको दी गई होती हैं, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। सो इसके अंतर्गत जो हमारा कुछ और भी लोग हैं जो कि कुछ केसेस में तो इनके साथ कांटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ केसेस में इनके साथ कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, सो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट निकल के आता है वो है मैरिड वुमेन। इसको आप ध्यान से समझिएगा कि किस केस में मैरिड वुमेन कांटेक्ट कर सकती है, किस केस में मैरिड वुमेन कांटेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड के जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उसके हस्बैंड के जो भी चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें, उससे रिलेटेड वो कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए मैरिड वुमेन चाहे कि जो भी हस्बैंड का प्रॉपर्टी है, जो भी उसका ज़मीन है, मैं वो चाहे कि बेच दे, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, ये उनके अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि मैरिड वुमेन जो भी हस्बैंड की जो भी प्रॉपर्टी होती है या फिर जो भी उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड वो कोई भी डील नहीं कर सकती। यहीं पर अगर वो चाहे तो वो केवल अपने जो भी उसके पास है पर्सनल प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड कोई भी अगर वो डील करना चाहे, जो कि उसके पास है, उसके हस्बैंड के पास नहीं है, जो कि उसकी चीज़ें हैं, सो वो उस प्रकार के जो कंडीशन है, उस प्रकार के जो केसेस हैं, उस स्थिति में वो क्या कर सकती है, वो कांटेक्ट कर सकती है। लेकिन हस्बैंड के जो भी प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड वो कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकती, वो केवल पर्सनल प्रॉपर्टी पर ही क्या कर सकती है, कांटेक्ट कर सकती है। इसके अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जिसके साथ हमारे देश का कंडीशन, जिसके साथ हमारे देश की बातचीत ठीक नहीं होती है, जिसके साथ हमारे देश की अनबन बनी होती है। तो इस प्रकार के जो भी लोग हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, उस प्रकार के लोगों को कहते हैं हम लोग एलियन एनिमी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम भारत और पाकिस्तान को देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो ठीक नहीं है, उनके साथ अनबन हमेशा होती रहती है। सो जो पाकिस्तान के लोग हैं यहाँ पर एलियन एनिमी है भारत के लोगों के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। और एलियन एनिमी उस प्रकार की स्थिति में भी कहा जा सकता है जैसे कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, सो जो पाकिस्तान के लोग हैं यहाँ पर एलियन एनिमी हो गए, किसके लिए, भारत के लोगों के लिए। ठीक है, तो एलियन एनिमी के साथ आप कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। कुछ केसेस में आप कर सकते हैं जब तक वो एलियन फ्रेंड हैं। अगर एलियन एनिमी वो हो गए हैं जो कि हमारे लिए दुश्मनी का काम कर रहे हैं, कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, क्योंकि वो जो कांटेक्ट होता है वो हमारे लॉ के द्वारा फोर्स नहीं करा जा सकता। हम उनके साथ प्रेशर नहीं कर उनको हम प्रेशर नहीं दे सकते कि आप इस चीज़ को करिए, क्योंकि पहले से ही अनबन चल रही है। सो आपका यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर एलियन एनिमी है सो आप उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ आप समझिएगा। ठीक है, यहीं पर जो हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है वो है फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव। फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ होता है राजदूत। ठीक है, राजदूत आपने अर्थ जो है सुना होगा। राजदूत का अर्थ होता है जो कि राजदूत करते क्या है, सबसे पहले आप इसको समझिएगा। राजदूत क्या करते हैं, ये दूसरे देश से आते हैं। ठीक है, ये दूसरे देश के लोग होते हैं जो कि हमारे भारत देश में आकर के यहाँ पर क्या करते हैं, जो हम उनकी जो देश का इंटरेस्ट है, जो भी उनके देश की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी उनका देश मांग रहा है, भारत से चाहता है, वो चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को प्रेजेंट करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं इसी चीज़ को कहा जाता है फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि राजदूत।
जो कि राजा महाराजाओं के समय होते थे। तो वहाँ उस समय क्या होता है, राजदूत आते थे, लेकिन इस समय क्या है, राजदूत यहीं पर रहते हैं। उनको कुछ विशेष पावर दी गई है जिसके अंतर्गत आप उनके ऊपर ना तो केस फाइल कर सकते हैं, ना ही वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ना ही वो किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने उस वीडियो में फुल डिटेल नॉलेज दी हुई है, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि किसके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है, किसके ऊपर केस फाइल नहीं किया जा सकता, क्या कुछ कंडीशन है, किस धारा के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। इससे रिलेटेड हमने उस वीडियो में बातचीत की हुई थी। सो आज की ये वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। सो ये बेसिकली कुछ लोग हैं जिनके साथ कुछ कंडीशन में आप कर सकते हैं, कुछ कंडीशन में आप नहीं कर सकते। जैसे कि फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करें, अगर आप उनसे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहें तो उनके जो भी मतलब कि सरकार है उनसे आपको परमिशन लेनी होगी। जैसे अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति हो गया, आप उनसे कोई फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव है उनसे आप कोई कांटेक्ट करना चाहे या फिर उनके ऊपर कोई केस फाइल करना चाहे, तो उनकी जो भी सरकार है, उनके गवर्नमेंट है, उनसे सबसे पहले आपको परमिशन लेनी होती है, फिर जाकर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ कांटेक्ट कुछ केसेस में किया जा सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी किया जा सकता। ठीक है, सो आप ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सो आज की ये वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। और जो भी हमारे पुराने वीडियो हैं जिसमें मैंने पार्ट 1, 2, 3 ये चीज़ें बताई थी, उसका जो लिंक है आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।